हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदादिमहिमं ददाति स्वब्दान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु यत कमलम श्री गुरु गण वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम सावधेतम सावभूतम प्रजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण कृता श्री विशाखा अन्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बाबा की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। गुरु महाराज जी की जय हो। जय हो। हरे कृष्णा। सभी धन हरे कृष्णा। तो आज हम लोग आ गए हैं, 4 अध्याय कंप्लीट हो गया है। तो 4 अध्याय, चौथे अध्याय में हम लोगों ने दिव्य ज्ञान को देखा कि भगवान वहाँ पे हर चीज बता रहे हैं कि भगवान का अवतरण क्यों होता है, भगवान क्यों आते हैं, भगवान का क्या कार्य होता है आने के लिए यहाँ पे, और हमको कैसे गुरु से जो है विनम्र विनीत होकर जिज्ञासा करके, है ना, सत्य के जानने का प्रयास करना चाहिए। तो काफी अच्छे अच्छे उसमें श्लोक थे जो हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे अच्छी विधि जो भक्ति की होती है श्रवणम होती है। जो सबसे, जैसे परीक्षित महाराज सुनकर ही केवल भगवत धाम चले गए जब उनको पता चला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो वो उन्होंने केवल श्रवण किया। तो इसलिए जो भी सुन भी रहे हैं तो भी एक तरह से ये भी भक्ति है, सुनने की भी। तो सुनने मात्र सबसे उच्चतर भक्ति है श्रवण। तो हरे कृष्ण। तो हम लोग फिर आज चलते हैं, अध्याय 5 है जो कर्म योग है। तो कर्म और योग ये बताया गया। तो ज्ञान में जो कर्म करते हैं, ज्ञान में, है ना, तो ज्ञान में जो कर्म करते हैं उसको हम कर्म योग कहते हैं। तो इस तरीके से अध्याय 5 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वही है ना कि भाई हमें भगवान की भक्ति करनी है, कोशिश करनी है, अपना बेस्ट बेस्ट करना है जो हम अच्छे से अच्छे कर सकते हैं भगवान के लिए ना। तो हमें कोई चीज छोड़ना नहीं है, जोड़ना है ना। ये नहीं कि हमें परिवार छोड़ देना है, चलो छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, वो नहीं करना है। तो लोग सोचते हैं कि अरे मतलब भक्ति करने में परिवार छूट जाता है, संन्यास हो जाएंगे तो परिवार कैसे चलेगा। तो लोग डरते हैं कि चलो अभी क्या बुढ़ापे में करेंगे। तो उम्र नहीं होती। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ लोग कहते हैं ना कि चलो भाई करेंगे बुढ़ापे में, अभी कौन सी उम्र है। तो इस तरीके से जो कोई भी पूरे दिन जप या साधना नहीं कर सकता, जप के साथ साथ कार्य भी जरूरी है, यानी कि सेवा भी जरूरी है। केवल यानी कि हमने माला जप लिया तो हो गया काम, ठीक है। तो इस तरीके से सेवा भी करनी। तो प्रभुपाद जी जो है बताओ 58 ईयर्स के थे तब उन्होंने अपनी मिसेज से पूछा कि मी और टी। तो उनकी मिसेज ने बोला कि टी, मतलब हम टी नहीं छोड़ सकते, आपको भले छोड़ दें। तो प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिया। फिर वो जो है वृंदावन चले गए और फिर वहां पे धीरे धीरे सेवाएं करते रहे।
70 साल की उम्र में उनको पता चला कि मतलब याद आया कि हमारे गुरु ने हमसे एक सेवा दी है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो पाश्चात्य देशों में जाइए और वहाँ पे बहुत से दुखी हैं जो खुशी ढूंढ रहे हैं, शबाब और शराब में उनको खुशियां नहीं मिल रही हैं, तो उनको कृष्ण भक्ति दीजिए। वहाँ कोई कृष्ण को जानते ही नहीं था। प्रभुपाद जी वहाँ गए और जाके वहाँ पे नींव रखी, और आज ऑल ओवर वर्ल्ड में कम से कम 120 टेम्पल बन गए होंगे इस्कॉन के, और बहुत अच्छे से लोग कृष्ण को जानने लगे हैं। इस प्रभुपाद जी की कृपा है, उनकी मेहनत है। वो मात्र 2 घंटे सो के पूरा सेवा करते थे। तो इस एज में जो घर पे आदमी एक गिलास पानी मांगता है, उस एज में वो निकले, 2 बार हार्ट अटैक हुआ फिर भी नहीं डरे, और जाके उन्होंने स्ट्रगल करके कैसे किया, बहुत ही, और इतने अच्छे ग्रंथ लिखे। प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम अपनी बुक, जो हमारी बुक पढ़ेगा हम उसके साथ उसमें रहेंगे। तो श्री प्रभुपाद की जय। तो हम लोग आते हैं अध्याय 5, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्णा पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेष एतयोरेनं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। दूसरी प्रपात की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभ है। तो अर्जुन बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या करें। मतलब कि आप पहले कहते हो कर्म त्याग दो, कर्म के फल को त्याग दो, और फिर कहते हो भक्ति पूर्वक कर्म करो, तो इनमें कौन सा अधिक लाभप्रद है। तो ये है कि सिंपल सा, कि संसार में रहकर कृष्ण के लिए कार्य करो तो बंधन नहीं होगा। जो भी कर्म करना है हमें कृष्ण के लिए करना है। तो अध्यात्म में सन्यासी साधु को बहुत से भ्रांत फैलाया, सन्यास का मतलब ही गलत कर दिया। तो उन्होंने कहा कि सन्यासी हो गए इसका मतलब घर द्वार छोड़ देंगे, तो ये सब भ्रांतियां हैं। तो जिससे लोग डर जाते हैं, अध्यात्म में आने में डरते हैं कि अध्यात्म जाकर कहीं ऐसा तो हम सारे रिश्ते तोड़ देंगे, सारा मतलब दाढ़ी बाल रखा के घर द्वार छोड़ देंगे बीवी बच्चों को। तो ऐसा नहीं है। संन्यास का मतलब है कि हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना ही संन्यास है, ना कि घर छोड़ना। तो हर चीज को हमें भगवान की सेवा में जोड़ देना, इसी को कर्मयोग कहते हैं। तो कोई ज्यादा भक्ति करता है तो लोग डर जाते हैं ना, कहीं सन्यासी तो नहीं बन जाएगा, घर तो नहीं छोड़ देगा, तो ये नहीं करना है। तो अपने सारे जो भी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम लोग रोज कहते हैं, लेकिन अर्पण कुछ नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासा हात् कर्म योगो विशिष्यते। तो यहाँ पे श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्त के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्त युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो सारे कर्मों को छोड़ने से अच्छा है कि कर्म फल से जो है आसक्ति हटाओ और सिर्फ भगवान की सेवा करो। तो जो भी करो सब भगवान को अर्पित कर दो, अपने लिए नहीं करो। जो हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग है। तो अपने जो जो भी कर्म कर रहे हैं सो भगवान की सेवा में लगा दो। तो अच्छे कर्म भी बंधन का कारण होते हैं ना। जैसे सतोगुण में पहुंच गए तो हमें लगता है ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, मैं बहुत पुण्य काम करता हूँ, मैं किसी को सदा, मतलब ये भी कर्म बंधन में है। तो राजा अनक की कहानी आती है कि वो बड़े बहुत बड़े दानी थे, और उन्होंने बहुत ब्राह्मणों को बुला के गौएं दान करी कि भाई लो 100 गाय तुम ले जाओ, 100 गाय तुम ले जाओ। उसी में से एक गाय किसी झुंड से दूसरे ब्राह्मण के उसमें चली गई। तो जब उन्होंने 100 गाय दान किया तो ब्राह्मण बोले तो आपने मेरी गाय दान कर दी, जबकि उनको पता भी नहीं था। तो उन्होंने बोला चलो यार इसके बदले हम दूसरी गाय दे देंगे, लेकिन वो लड़ते रहे, नहीं माने। और एक ब्राह्मण ने उनको श्राप भी दे दिया कि जाओ तुम छिपकली बन जाओ। बेचारे वो कुएं में पड़े रहे कई वर्षों तक। फिर भगवान आए तो भगवान ने उनको कुएं से निकाला, तब उनका उद्धार हुआ। तो ये ना कि मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं तब भी हम कर्म के बंधुओं में नहीं बनेंगे, लेकिन बंध जाते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक करना, एक पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करते हुए भक्ति करना हमें। अपने बीवी बच्चों माँ बाप को सबको साथ लेके चलना, किसी को छोड़ना नहीं है। तो गृहस्थ बनकर भी हम भगवान की अच्छी भक्ति कर सकते हैं ना। तो गृहस्थ आश्रम में रह के जिज्ञासा क्या करना, भगवान को जानने की,
है ना। ये नहीं कि आजकल पाल लिया कुत्ते बिल्ली पाल लिया उनके बारे में शोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो भगवान कहते हैं कि मेरा ध्यान भी करो और अपना कर्म भी करो, तो कर्म से मत भागो, यानी कि भक्ति पूर्वक कर्म करने हैं। तो कभी भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध ना करो। तो हमेशा भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, क्षत्रिय हो उठो युद्ध करो। तो सन्यासी कोई कर्म नहीं करता, इसलिए वो कर्म बंधन में नहीं बनता। तो वो अकर्म करता, कर्म मतलब जब सब कुछ भगवान के लिए करता है। जब आप सब कुछ भगवान के लिए करोगे तो कर्म बंधनों से नहीं बंधोगे। नेक्स्ट है, गेह स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्दंदो हि महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। शिल प्रपात कीजिए, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाप्रभु, हे महाबहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो द्वंद्व क्या है, समस्त द्वंद्व क्या है, जो अपोजिट होते हैं ना, सुख दुख लाभ हानि जीत हार। तो बहुत से जो अपोजिट आते हैं तो उनको हम द्वंद्व कहते हैं, है ना, मान अपमान, सब द्वंद्वों में आते हैं। तो भक्त के हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं होता है, उसके हृदय में भगवान बैठा होता है, वसुदेव कुटुंबकम। तो इंद्रिय सुख छोड़ने के बाद भी मुंह में स्वाद नहीं जाता। भले ही हम भक्ति में आ जाए तो कहीं पानी के बतासे देखिए, यार चलो यार मार देते हैं खा लेते हैं दोपहर में, है ना, कहीं न कहीं चटकारा लगाने का अंदर से वो बना रहता है। ये जैसे ना कि चाहे जितने बुजुर्ग हो जाए, उम्र हो जाए, लेकिन इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो मन में रहती है, शरीर से भले ही वो ना करें लेकिन मन में रहता है। तो ये होता है ना कि स्वाद नहीं जाता इंद्रिय सुख का। तो ये चीजें हैं कि एक बार इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं। तो भली बात जानता है कि कृष्ण पूर्ण अंश है और वो जो है स्वयं अंश मात्र है, यानी कृष्ण पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाया पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, हम उनके अंश हैं। तो पूर्ण अंश को क्या करना है, पूर्ण की सेवा करना है ना। नेक्स्ट है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्या स्थितः समयुग्भर्योर्विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्त यानी कर्म योग को भौतिक जगत की विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। तो जो अज्ञानी होते हैं वही इसको कहते हैं। और जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों फल के प्राप्त, दोनों को दोनों फल प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जो भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है इसको हम सांख्य कहते हैं, का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है, यानी कि हमें पता हो आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, इनमें भिन्नता पता होना चाहिए, सांख्य बताता है। तो भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। तो हमें भगवान की भक्ति, हर जगह भक्ति बताई गई है। तो विश्वामित्र ज्ञानी थे बट नामाचार्य हरिदास ठाकुर भक्त थे, है ना। तो लेकिन विश्वामित्र का भले 2000 उन्होंने तपस्या करी, खूब ज्ञानी थे, खूब उनको शास्त्रों का ज्ञान थे, लेकिन वो क्या हुआ, उनका पतन हुआ। यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं इंद्रिय सुख था, जैसे मेनका की पायल झनकी शकुंतला आ गई, है ना, मतलब 2000 साल की तपस्या उन्होंने त्याग दिया। और यहाँ पे नामाचार्य जो हरदास ठाकुर हैं, वो जब माला जप रहे थे तो उनके उनको भ्रष्ट करने के लिए एक वेश्या को भेजा गया उनकी कुटिया में। तो वो आके आती थी तो हरदास ठाकुर जी कहते थे कि माता जी आप बैठिए, अभी मेरी माला बाकी है, माला कर लेता हूँ तो फिर आप जो कहेंगे वैसे करेंगे। तो एक दिन बैठी, 2 दिन बैठी, इंतजार करती रही, तीसरे दिन वो तुरंत चरणों पे लेट गई कि मुझे भी भक्ति करनी है, मुझे अपना शिष्य बना लो माँ, उनसे कहा। और वो भी माला लेके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, यानी संग का रंग चढ़ता है। तो एक पवित्र आत्मा के साथ रही, तो उनका जितना भी अपवित्रपन था सब खत्म होके वो भी भक्ति में आ गई। तो इस तरीके से चीजें होती कि ज्ञानी भले ही इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो भक्त होता है ना, भक्त इधर उधर गुमराह नहीं होता। तो दोनों ही विधियां एक ही, यद्यपि ऊपर की एक विधि में विरक्ति दिखाई देती है और दूसरे में आसक्ति। तो जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। यानी जो भी पदार्थ हैं, मैटर हैं, उनसे हमें डिटैच होना है और कृष्ण से अटैच होना है, इतना करना है। तो हमें इंद्रिय भोग से डिटैच होना है और भगवान से अटैच होना है। तो दोनों ही एक रास्ते हैं, ये कहा गया इसमें, इस वाले श्लोक में।
यत् सांख्ये प्राप्येत स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकम साख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति ही। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य यानी द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, वो इस तरह से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो वही चीज जो इंद्रियों को डिटैच करता है, भगवान से अटैच करता है, दोनों को जानता है कि दोनों रास्ते एक ही है, क्या है, तदो गैरपि गम्यते। तो यही चीज बताएगी कि दोनों ही विधियां हैं, एक है, यद्यपि ऊपर की एक विधि में विरक्ति दिखाई देती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्त और कृष्ण से आसक्ति को एक तरह देखता है, वो वस्तुओं को यथारूप देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरणाधिगच्छति। शिल प्रपात की जय। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे गृहस्थ छोड़कर सन्यास बने, ऐसा नहीं है। गृहस्थ में रह के भी हम सन्यासी रह सकते हैं, है ना। तो कर्मों का परित्याग करके कोई सुखी नहीं रहता है। कर्म करो, कर्म नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे। तो कर्म करते हुए भगवान को याद रखना है। तो इसलिए भगवान की सेवा करनी है, मंदिर जाना है, भगवान की सेवा करनी है, माला करनी है, चार नियमों का पालन करना है, ये सब करना है। तो आगे जो है नेक्स्ट आता है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा। तो एक योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो योग आत्मा विशुद्ध आत्मा है ना, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो भक्ति भाव से जो कर्म करता है ना, कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन जो भक्ति भाव से करते हैं, भगवान कहते हैं सारे जीव हमें प्रिय लगते हैं, है ना, क्योंकि सब भगवान का अंश है। तो मन इंद्रियों को भगवान में लगा दो, बहुत खुशी मिलती है ना। जब चीजें हम मन से, वचन से, VMW ना, बॉडी माइंड और वचन वर्ड, इन सबको हम एक साथ जब भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम किसी कर्म बंधन में बंधते नहीं हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट है, नैव किंचत्ति करोमीति युक्तो मन्येते तत्वितः पश्यन् सृष्ण न एव किंचति करो इति युक्त मन्येते तत्वितः पश्यन् शृण्वन् स्पृहन् जिघ्रन् आस्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्नः प्रलपन् विसृज्य गृहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्राणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते बंद करते हुए भी वो ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और इन सबसे पृथक हैं। तो जब भी आपका मन शांत होता है, तभी लोगों को, जब आपका मन शांत होगा ना, तभी सामने वाले का दुख दिखेगा। बहुत से दुखी हैं सामने, अगल बगल कोई नहीं दिखता, लेकिन आप शांत हो तो सामने वाले को समझ सकते हो, ये दुखी है, परेशान है, इसको क्या चाहिए उसको आप कर सकते हो। यहाँ कहा गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन का शुद्ध, व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलता उसे निकट तथा दूरस्थ, यानी पांच कारण बताए हैं। पांच कारण क्या है? कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता है। अब यहाँ पे कर्ता क्या है, यानी कि जब आप कोई काम करते हो, कर्ता मतलब ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, हमें करना क्या है ना। कर्म, तो कर्म क्या हो जाता है
कि जो विभिन्न इंद्रियां होती हैं वो कर्म करती हैं, कार्य करती हैं, इंद्रियों से काम करते हैं, कुछ ना कुछ जो भी करेंगे। और अधिष्ठान क्या हो जाता है? फील्ड। और प्रयास क्या है? हमारा एफर्ट होता है। और जो भाग्य, यानी कि पांच चीजें होती हैं कोई भी काम करने के लिए। पहला क्या है? ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि हमको डॉक्टर बनना है, कि हमको इंजीनियर बनना है, कि हमको राजनीतिक में जाना है, कि आईएएस बनना है। आपको पहले एक ऑब्जेक्ट क्लियर तो हो, हमें करना क्या है। जब आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होगा तो आप उस दिशा में कर्म करोगे। पहले तो पता है कि हमको बनिए की दुकान खोलनी है, कि मॉल खोलना है, कि होटल खोलना है। पहले ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो आपका। तो जब ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया तो उसी के अनुसार आप कर्म करेंगे, है ना। कर्म कैसे? आपकी इंद्रियां, इंद्रियां जो है कर्म कराएंगी। और फिर क्या होता है कि किस फील्ड में, भाई एक ऑब्जेक्ट क्लियर है, ये करना है। अब उसके लिए जगह, फील्ड कौन सी फील्ड, किस तरह, किस फील्ड में हमें जाना है, क्या करना है। फिर हम उसके लिए प्रयास करते हैं, यानी कि उसके लिए मेहनत करते हैं उसको सफल बनाने के लिए। तो ये सब कुछ कर लो, लेकिन अगर भगवान का आपको आशीर्वाद नहीं है, यानी ग्रेस ऑफ गॉड, तो सारे कर्ता कर्म अधिष्ठान प्रयास सब खत्म, सब बेकार हो जाते हैं। तो कितना भी आदमी प्रयास कर लेता है, लेकिन जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता वो किसी काम में सफल नहीं होता है। तो आप सब कुछ करो, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड भी रखो अपने पास, भगवान का आशीर्वाद भी रखो। तो उस पर सब निर्भर करता है। नेक्स्ट है 10वां श्लोक। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्य पत्रमिवाम्भसा। श्रील प्रभात की जय। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अप्रसुद्ध रहता है। जैसे कमल का पत्ता देखा ना, अगर उस पे पानी पड़ता है तो भी उस पे गीलापन नहीं आता, बूंद बन के ढनक जाता है। तो वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हम अर्पण नहीं करते हैं कि उसको समर्पित कर दो। और आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, कि जो भी कर्म कर रहे हैं हम एक अपने, हमें जिम्मेदारी मिली है, हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। उससे हमें अटैच नहीं होना है बहुत ज्यादा है। तो हमें जो भी उपलब्धियां मिलती है ना, तो सब कृष्ण को दे दो, अपने लिए नहीं रखो। तो जिससे हम पापों से छुटकारा हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी गई है। तो प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो ये देह भी कृष्ण की संपत्ति है। अतः इस कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो हम हमेशा कहते हैं ना कि समय किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। और भगवान के लिए समय नहीं रहता। हम्म? ये देह किसने बनाई? भगवान ने बनाई। तो भगवान को समर्पित कर दो ना उनकी सेवा में। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यात्मात्म श्रद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये शुद्धि, योगी जन क्या करते हैं कि शरीर मन बुद्धि ये सब क्या है, आपके दिमाग से कूड़ा निकालते हैं, है ना। जो भी हम आध्यात्मिक, जैसे कि आपने नहा लिया बढ़िया से साबुन लगा के, शैम्पू लगा के, बाहर से साफ हो गए, अंदर की सफाई कैसे होगी? हमारे मन में इतना कचरा भरा है, मन का मैल कौन निकालेगा? वो अध्यात्म है, वो साधु है, वो शास्त्र है, भक्तों का संग है। उससे हमारा दिमाग का कचरा निकलेगा, तभी हम पवित्र होंगे। और क्या होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान नाम का जाप, है ना, तो आपके मन को शुद्ध करेगा। इसलिए हमको शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए। तभी हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। युक्तम कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मानोक्ति नैष्ठिकी अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। तो हमारा ये देखना है कि हमें कैसे, कि जैसे प्रभुपाद जी
उनसे कोई भी कुछ कहता है ना, तो सब कुछ प्रभुपाद जी कहते सब भगवान का है, सब कुछ। आज गाड़ी पे चल रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, एरोप्लेन से चल रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त, उसको अंदर कोई छल कपट नहीं था। एक बार एक बहुत सुंदर सा महंगा सा झूमर लगा मंदिर में, प्रभुपाद जी ने कहा इतना महंगा झूमर है, ये कौन दे गया, कहाँ से लाए? तो भक्त बोले प्रभु जी आपके अकाउंट से लिया है, मेरे अकाउंट से लिया? कितने का है प्रभु जी? वो 22 लाख का है। तो प्रभा जी को पता ही नहीं था मेरे अकाउंट में क्या है, कौन सा दान आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं होता और जो श्रम का फल कामी होता है, वो बंध जाता है। तो हमें बंधना नहीं है, निकलना है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कारयन्। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 9 द्वारे पूरे देह, जैसे बांसुरी में भी देखो 9 छेद होते हैं, है ना। तो भगवान यही कहते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारे वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो एकदम जैसे हमारा आत्मा शरीर क्या है, आत्मा शरीर बाहर से ऐसे जैसे नारियल देखा ना, तो नारियल जो होता है ऊपर कितना हार्ड कवरिंग होती है, अंदर नारियल रहता है, तो एकदम उससे अलग रहता है, उससे मतलब नहीं रहता है। तो वैसे हमारा शरीर है कि शरीर और आत्मा, आत्मा कभी शरीर से निर्लेप नहीं होती, आत्मा को कभी शरीर से मोह नहीं होता है। आत्मा को कभी भी ये नहीं लगता है कि शरीर इतने साल रहे इसके साथ, इसको कैसे छोड़े। वो एक मिनट छोड़ती है, जैसे उसको नया शरीर मिलता है ना, तो लगता है कौन से जर्जर शरीर में रहे। तो हमें क्या करना है कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, यानी कि समस्त कर्मों का परित्याग मतलब निष्काम हो जाता है, यानी सकाम कर्मों को छोड़ देता है, तो मनुष्य सुख से रहता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती, कोई दुख नहीं होता है। तो शरीर के 9 द्वार क्या हैं? 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुंह, गुदा तथा उपस्थ। तो ये 9 द्वार हैं। तो जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवत भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। तो वृद्धावस्था में अपने जीव अपने शरीर को मानता है, किंतु जब वो अपनी पहचान अपने अंदर से भगवान से करता है, तो शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। जब हम अपने अपने को भगवान से जोड़ लेंगे, तो हम इस शरीर से मोह हमारा अपने आप खत्म हो जाएगा। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं, तब तक मोह बहुत रहता है, और ये अभ्यास से आएगा। न कर न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजितः प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव तु प्रवर्तते। शिल प्रभात की जय। शरीर रूप रूप शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे यानी कि जो भी कारण है, जो 5 कारण अभी हम लोगों ने बताए, उन कारण में इच्छा प्रकृति गुण के कारण होती है। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जब सतोगुण में है, तमोगुण में है, रजोगुण में है, तो जैसे हमारे गुण होते हैं वैसी हमारी इच्छाएं होती हैं। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो प्रकृति में हमने इच्छा कैसी करी, हमें बहुत धन चाहिए, बहुत मान सम्मान चाहिए, बहुत यश चाहिए, रजोगुणी हो गए, तो वैसी हमारी इच्छाएं होंगी, वैसे हम कर्म करेंगे, वैसे हम पैसा कमाने के लिए भागेंगे, रातों दिन पैसा पैसा सोचेंगे। सतोगुणी हो गए हम लोग, जाके भाई मंदिर में सेवा करेंगे, माला जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, अच्छे काम करेंगे, है ना। तो जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं प्रकृति की, वैसे हमारे गुण विकसित होते हैं। तो ये चीजें हैं, गुणों के द्वारा होता है। तो ज्यों ही जीव शरीर के कारणों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देवधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। तो अब यहाँ पे विभु क्या, विभु भगवान, भगवान जो है छठ ऐश्वर्य वाले होते हैं, जिनके अंदर असीम ज्ञान होता है, असीम धन होता है, असीम बल होता है, असीम यश होता है, असीम सौंदर्य होता है।
तथा त्याग से युक्त होते हैं, इनको भगवान कहते हैं। तो जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वो अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भाई आत्मा को परमात्मा के एक अंश माना गया, लेकिन फिर भी क्या है, अंश है, पूर्ण नहीं हो। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु, विभु का मतलब होता है सर्वज्ञ है, किंतु जीव अणु है, सूक्ष्मात्मा है। तो जीवात्मा में इतने में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति शक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है कि आप इच्छा जाहिर करो। जब आप इच्छा जाहिर करते हैं तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, पूरा वही करते हैं। किंतु किसी परिस्थिति वश विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, भगवान उसका कारण नहीं बनते हैं। अतएव मोहग्रस्त होने से देवधारी अपने जीव को परिस्थिति जन्य मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख सुख को भोगता रहता है। तो आप जिसे पता है कि अगर हमने बुरे काम किए फिर भी हम जेल जाएंगे, फिर भी बुरे काम करते हैं। चोर को पता है चोरी करेंगे तो इसकी सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी चोरी करता है। उसमें भगवान क्या कर सकते हैं भाई? भगवान ने बुद्धि दी है कि भाई बुरे काम करोगे तो तुमको उसको सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी तुम बुरे काम कर रहे हो, भगवान क्या करेगा? अपने भाई सजा भुगतो जाके। फिर भगवान से कहें भगवान इतना भी बुरा काम नहीं किया। तो ये अविद्या है। तो ये जो हमारी अविद्या यानी कि अज्ञानता है, ये हमारी लस्ट डिजायर यानी काम को बढ़ाता है, और हमारा यही काम डिजायर जो है क्लेश दुख का कारण होता है। लेकिन जैसे हम गुरु के शरण में जाते हैं ना, तो अविद्या से विद्या यानी कि गुरु हमें ज्ञान देते हैं, अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं, प्रकाश की ओर आते हैं। तो सब काम भगवान को खुश करने में हम लोग लगाने लगते हैं। तो यही सब होती है। आपन सोचत होती नहीं, और प्रभु सोची तत्काल। जब हम सोचते हैं ना कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, बहुत सोचो, लेकिन कुछ नहीं होता। बहुत से लोग अपनी और बेटी की शादी करनी है, इतना जतन उपाय करते हैं सालों साल, बदला कहीं कोई आया, अरे कोई लड़की बताना, तो घर बैठे मिल गया। तो ये होता है ना कि आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं हो ही जाएगा। आप सब कुछ भगवान पे छोड़ो, सब अच्छा होगा। जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं, और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करके उसकी इच्छा पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो ऊपर उठे। भगवान उसे शुभ अशुभ कर्मों के में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक जाए। तो भगवान भी ऐसी सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहेनम चाह। तो भगवान बुद्धि, और किसी को बुद्धि देते, किसी को बुद्धि हर लेते हैं, तो भगवान का काम है। तो काम क्रोध मोह ये तीनों क्या है, नरक के द्वार है। तो जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से स्वर्ग या नरक जाता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल जाते हैं ना, वायु हवा को ले जाती है बादल को, इस तरीके से होता है। और सब पानी पी लेता हूँ एक मिनट। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से जैसे प्राण है, प्राण को, प्राण और आत्मा क्या है? आत्मा एक परमात्मा का अंश है, आत्मा शरीर की चेतना है। और प्राण क्या है? प्राण जैसे वायु, जैसे कि फूल की सुगंध, फूल की महक कौन ले जाता है? हवा ले जाती है, जैसे प्राण वायु है। तो आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर कौन कराता है? प्राण वायु कराता है। तो ये है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम ये साम नासीत आत्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। चलो प्रपात पीछे। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य ये सारी वस्तुएं प्रकाशित होती है। तो अब बच्चा है, जैसे बच्चे को आप 500 का नोट दे दो, तो उसको क्या मतलब है? 500 का, 1000 का है, कागज तो फाड़ देगा ना, मुंह में रख लेगा, कुछ भी करेगा। क्या? कि अज्ञान वश, उसको ज्ञान नहीं है। तो जब ज्ञान आया तो अज्ञान गायब हो जाता है। तो जब ज्ञान आता है तो उसी से उसको मोह हो जाता है, लोभ हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि ज्ञान की कैंची से जो अज्ञान रूपी यानी कि जो इंद्रिय तृप्ति के इंद्रिय विषय में हमारा होता है ना, उसको काट डालो, तभी वो ज्ञान की कैंची से है ना।
तो बहुत से देखो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, ड्रग एडिक्ट एडिक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको शुरू से ज्ञान नहीं दिया, उनको अच्छा बुरा बताया नहीं। उनको क्या पता कि चलो यार देखिए फुक्की मार के कैसा लगता है, इसका टेस्ट कैसा होता है। जरा सा स्वाद लेने के चक्कर में फंस जाते हैं, और फिर इतना एडिक्ट हो जाते हैं जल्दी छूटता नहीं है। तो ये सब क्या है? अज्ञानता है। तो ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान कहा ना गीता में, साथ अभी आगे आएगा, बहुनाम जन्म नानमन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। तो अनेकानेक जन्म के बाद, बीत जाने के बाद ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है। तो अनेकानेक जन्म, बहुनाम जन्म नामन्ते, तो पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये ज्ञान होता है कि हमको कृष्ण की शरण में जाना है। हम्म? तो अथवा जब उससे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उससे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, उसी प्रकार जब हमें ज्ञान होता है ना तो दिखता है कि हाँ यार हम कहाँ थे, इतना हमने समय बर्बाद किया। हम्म? तो कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। तो ईश्वर के प्रतिनिधि, यानी ईश्वर के प्रतिनिधि कौन है? रिप्रेजेंटेटिव गुरु महाराज जी हैं। जो गुरु हैं ईश्वर से मिलाते हैं। तो ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। प्रत्येक जीव व्यष्टि, ये व्यष्टि क्या होता है? इंडिविजुअल होता है ना। प्रत्येक जीव व्यष्टि है, और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यस्त थे, संप्रति भी व्यस्त है, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यस्त बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन के सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में व्यस्त की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। व्यस्त मतलब इंडिविजुअल। ठीक है। नेक्स्ट है, तद्बुद्ध्या तत् आत्मान तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनः आवृत्तिम ज्ञान निधूत कलमसः। जब मनुष्य की बुद्धि, नंबर एक, नंबर दो मन, नंबर तीन श्रद्धा, नंबर चार शरण, सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे बताया ना कि हम चार प्रकार की चीजें इंपॉर्टेंट हैं भगवान की शरण में जाने के लिए। भगवान की शरण में जाने के लिए पहले क्या? मनुष्य की बुद्धि, श्रद्धा, मन, शरण, सब कुछ भगवान में स्थिर होगा, तभी हम पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश, कलमश क्या है? जो मन के मैल होते हैं ना, से शुद्ध होंगे और मुक्ति के पद पर अग्रसर होंगे। तो ये बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण, ये चार चीजें जो है हमें भगवान में स्थिर करनी है। विद्यावान विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनी। अब विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, है ना, वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल, चांडाल क्या? जो कुत्ते का मांस खाता है उसको चांडाल कहते हैं, चांडाल को समान दृष्टि यानी समभाव से देखते हैं। तो अब जैसे कि जो भी विनम्र साधु पुरुष है सबको समदर्शी कहा गया है ना, कि सबको एक समान देखता है। हम्म? जैसे ब्राह्मण और गाय, इनको हम सतोगुणी में कह लेंगे। हाथी रजोगुणी में होता है ना। रजोगुणी के कारण देखो ना कि उसके सामने हाथी हथनी बांध दी जाती है और बीच में गड्ढा खोद दिया जाता है, बेचारा गड्ढे में जाके गिर जाता है इंद्रिय तृप्ति के लिए। और कुत्ता और ये चांडाल सब क्या है? तमोगुण में आ गए हैं। तो इस तरीके से सब होते हुए भी जो इन सबको विनम्र साधु पुरुष होता है, जिसको वास्तव ज्ञान होता है। वास्तविक ज्ञान क्या है? कि आई एम सोल नॉट ए बॉडी। तो जब उसको सबको आत्म स्वरूप देखेगा कि सब में भगवान का अंश है, चाहे कुत्ता इसमें भगवान का अंश है, हाथी इसमें भगवान का अंश है, चांडाल में भगवान का अंश है, तो सबको जानता है ममई वांसु जीव लोको जीव भूत सनातन है, सब चीजों में भगवान का अंश है। तो उसको समभाव से देखता है। ये इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान रूपी आंखों के द्वारा देखता है ना। तो अब इसमें कहते हैं ना समदर्शी, यानी मंदिर में कुत्ता और ब्राह्मण, ये सबको एक से कैसे देखे भाई? तो होता क्या है ना कि प्यार सब में बराबर होता है, लेकिन बिहेवियर अलग अलग होता है। अब पता लग, शेर देखा तुमने कि शेर को भैया हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो है भगवान का अंश है, और इसको हम प्यार कर लें तो भला तो खा ही जाएगा।
तो बोले अरे तो वहां तो ये बताया गया था कि समभाव देखो, समान दृष्टि देखो। लेकिन भगवान ने एक दिमाग दिया है कि सबका बिहेवियर कैसा है, कुत्ते का बिहेवियर कैसा है, शेर का बिहेवियर कैसा है, बकरी का बिहेवियर कैसा है ना। सबका खाना अलग अलग है। तो हमें बुद्धि भी दी है सब चीजों को अलग करने के लिए। तो परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। तो व्यवहारिक दृष्टि से अलग है बट आध्यात्मिक दृष्टि से एक है। तो व्यवहारिक दृष्टि से किसका मांस खाने का है, किसका घास खाने का है, वो सब चीजें व्यवहारिक दृष्टि से सब अलग है। लेकिन आध्यात्मिक में क्या है, सब में भगवान का अंश है। तो ये है। नहीं पता लगा शेर आए तो उसको भी नमस्कार कर लिया, दंडवत प्रणाम कर लिया। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है, इह तैजिर्त सर्गो ये साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही सम ब्रह्मा तस्माद् ब्राह्मणि ते स्थिति। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले से ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि होता है ना कि दुनिया में अलग अलग विविधताएं दिखती हैं, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, है ना। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे ना, सब एक दिखेगा। जो भक्त होता है वो ज्यादा चमक में पड़ता ही नहीं है। सब जो है, तो जिनके मन एकत्व है, तो जब उनका मन भगवान में लगा है, आध्यात्म में लगा है, तो स्टेबल होते हैं। तो ये है इसमें, न प्रहस्ये प्रियम प्राय, न प्रहस्ये प्रियम प्राप्य, न उत्तेजेत प्राप न उत्तेजत प्राप्य च, न अप्रहस्य से प्रियम प्राप्य, न उत्तेजित प्राप्य च प्रियम। स्थिर बुद्धि असमूढ़ा ब्रह्मवित् ब्रह्मणी स्थिति। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। यानी कि मन की स्थिरता। स्थिर बुद्धि क्या होती है? मन की स्थिरता। तो इसको स्थिर बुद्धि कहा गया है। तो मन की स्थिरता को हम लोग स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने स्वरूप को जानना और परम ब्रह्म से हर बात को तदाकार यानी होने का कभी यत्न नहीं करता। यानी तदाकार मतलब भगवान हम एक हैं, ये नहीं करना है। तो इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। ब्रह्म स्पर्शेषु असक्त आत्मा विदन्ति आत्मन यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अच्छम अश्नुते। तो ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो इसके एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख यानी आनंदमय सुख भोगता है। तो यहाँ पे इंद्रिय सुख की तरह जो है आकर्षित न होना है ना। तो हमें क्या करना है कि जो भी चीजें हैं अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ना है। और हमें कि जो भी चीजें हैं, तो ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय और आकर्षित नहीं होता, फिर सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है हमेशा। यानी कि मन को एकाग्र करके भगवान में ध्यान लगा के आनंद का अनुभव करता है। इस तरीके से तो जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा, उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ। जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर मैं थू थू करता हूँ और मेरे होंठ आरुच से सिमट जाते हैं। तो ये जो है इंद्रिय के बारे में यमुनाचार्य जी ने कहा है कि इंद्रिय सुख क्या है, खुजली जैसा है ना। जितना खुजलाओगे उतना आनंद आएगा, लेकिन बाद में क्या होता है, इतनी जलन हो रही है, इतना दर्द हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो उस समय खुजलाने में तो मजा आ रहा है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, वही है। ये जो इंद्रिय सुख है ना, ये वेग है।
कि पहले तो अच्छा लगता है, बाद में फिर दुख देता है। इस तरीके से तो इंद्रिय सुख में उसे तनिक भी रुचि नहीं रह जाती, जो भगवान की भक्ति करने लगता है। तो आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ नहीं चलते। कृष्ण भावनाओं में व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न ते सूरम ते बुधे। दुख योग है यानी कि दुख की तरफ ले जाता है। तो बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता। जो दुख के कारण है उसमें बुद्धिमान लोग भाग नहीं लेते हैं, है ना। जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का अंत होता है और चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। अच्छी वाला गड्डी चलाने गड्डी चलाना जी नाले हो गया तेरा तेरा तो करीब हो। तो जो बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो कृष्ण भक्त सबसे चतुर होता है और वो इन सब चीजों में आनंद में फंसता नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, अभी क्लास ले रहा हूँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। क्लास ले रहा हूँ माता जी, कॉल करता हूँ आपने। तो जो भी कृष्ण भक्त होता है ना, बहुत चतुर होता है। तो लिखा ना कि अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। चतुर कौन होता है? कृष्ण भक्त होते हैं, जो इन भोगों में आनंद नहीं लेते हैं। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, है ना, और न लगाना ये गलत है। तो भगवान की सेवा में लगा देंगे तो हम जो है अपने आप को भगवान का दास मानेंगे। तो जो भी हम करेंगे सब कुछ उससे उन कर्मों से, बंधनों से मुक्त रहेंगे, क्योंकि सब भगवान के लिए करते हैं, यानी कि अकर्म करते हैं। तो योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अत्यंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। आध्यात्मिक सुख सत्य है, बाकी सब मिथ्या है ना, बेकार है। तो हमें आध्यात्मिक सुख का आनंद लेना चाहिए। और का क्या गया, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्र सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकर को प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम इसी जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। तो जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो जितना हम भौतिक सुख के प्रति लगे रहेंगे ना, तो वही ना, खुशी खुशी बाद में खुद खुशी। तो क्षणिक खुशी के लिए आजकल कितना देखो लोग दौड़ते हैं, बाद में बोला कि उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, उनकी हत्या हो गई, उनके ये हो गए। तो सब कुछ छोड़ के क्षणिक सुख के लिए भागे और बाद में क्या हुआ? दुख मिला। तो भौतिक सुख के प्रति हमें नहीं भागना, हमें आध्यात्मिक सुख के लिए भागना, जो परमानेंट है ना, टेम्परेरी पे नहीं। शक्नोति शक्नोति इह एव यः सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवत यो वेगम सह युक्त स सुखी न रहा। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग, है ना, वेग 6 वेग होते हैं ना, वाचो वेगम, मनसा वेगम, काम, उदरोपस्थ वेगम। तो इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो इस संसार में सुखी रह सकता है। यदि कोई, तो वेग कौन से हैं कि वाणी का वेग, है ना, वाचो वेगम, क्रोध वेगम, मनोवेग, मन का वेग, उदर वेग, उप उपस्थ वेग और जिह्वा वेग। तो जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वो क्या कहलाता है? गोस्वामी। यानी फिर वो दुनिया में ज्ञान देने के लायक हो जाता है। तो ऐसा गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताने और इंद्रियों के वेगों को तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। तो जो हमारी डिजायर यानी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आती है ना। और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं तथा शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास एक दिन में नहीं आता है ना। तो जो ऐसा कर सकता है वो स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में सुखी रहता है। तो योगी का कर्तव्य है कि इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। यह तो अंत सुखो अंतरात्मस्तन नाथ ज्योतिरेव यः सहयोगी ब्रह्म निर्वाणा ब्रह्म भूतोधिगच्छति। फिर प्रभात कीजिए।
कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है और सचमुच पूर्ण योगी है, वो परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो क्या है कि हमें जो भी चीजें हैं, जैसे कि गीता पढ़ने से क्या होता है, मन पवित्र होता है। और हमें क्या है, कांस्टेंट पढ़ना चाहिए, नहीं कि आज पढ़ ली फिर महीने भर बाद देखा। तो लगातार निरंतर कॉन्स्टेंटली हमें पढ़ते रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, तभी हम सुखी रहेंगे, है ना, मन शांत रहेगा। तो भक्ति क्या है कि भगवान की सेवा का सुख, जो भगवान की सेवा में सुख मिलता है, जिसमें आध्यात्मिक सुख को छू लिया, है ना, वो भक्त हो जाता है। तो गर्मी सर्दी की तरह है, सुख दुख जो है आते हैं चले जाते हैं। कोई भी दुख आए तो एक स्लोगन लिख लो, हमेशा कागज में नोट करके सामने लिख दो चारों तरफ कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो कोई भी वक्त ऐसा नहीं है जो एक सा हो, समय अपने हिसाब से चलता है। सुख आता है, हमें पता नहीं चलता है, सुख में 80 दिन बीत गए नहीं पता चला, लेकिन दुख के 20 दिन भी आ गए ना, तो एक एक दिन भारी पड़ता है। लेकिन वो 20 दिन स्टेबल नहीं है, वो भी गुजर जाएंगे। तो कोई भी चीज हो एक से नहीं होती, समय अपने हिसाब से चलता रहता है, हम उसके साथ चले न चले। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम रसः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैत्वा यथात्माना सर्वभूत हिते रता। तो इसमें कहा गया ना, मुक्ति को कौन प्राप्त कर सकता है, तो उसके बारे में बताया गया है। कौन प्राप्त है, जो लोग संयम संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत है ना से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वो ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन कर सकते हैं, कि जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से पड़े हैं ना। तो संशय क्या है, मतलब कि हमें क्या है, चार नियमों का पालन करना है। और द्वैत क्या है, यानी कि जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ये हमें पता होना चाहिए, इनसे परे होना चाहिए। और जिनके मन आत्मा आत्म साक्षात्कार, यानी कि जो है अपने आप को जानना है कि हम कौन हैं, मेरा तो है, वो समस्त जीवों के कल्याणार्थ करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और समस्त पापों से रहित वे ब्रह्म निर्माण यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कल्याण है आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना। तो जब तक हमें आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो परम भोक्ता, परम निंदा तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। इसलिए हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए, सोते उठते जगते भगवान को हमेशा दिमाग में रखना है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेत रहता है, तो वो वास्तविक में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वो भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। हम्म? पूर्ण रूप से सचेत रहना चाहिए। काम क्रोधि भी निर्मुक्ताम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुरक्षित है। तो भगवान ने बताया यहाँ पे 3 श्लोकों में कि शांति कैसे मिलती है। आदमी है ना, शांति के पीछे परेशान रहता है। हर आदमी कहता है देखो मुझे शांति पसंद है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो शांति कैसे मिलती है, इन श्लोकों में, 3 श्लोकों में आएगा, 26, 27, 28। यानी कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, तो क्रोध और भौतिक जो फिजिकल डिजायर होती है उनसे रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुरक्षित है। तो यही है कि जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में शुद्ध होता है, उस शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो जब इच्छाएं हमारी ज्यादा होती है ना, तभी हमें क्रोध आता है। कि जब हमारी इच्छाएं या हमारी बात कोई नहीं मानता ना, तो हमें गुस्सा आती है। अनफुलफिल्ड डिजायर क्रिएट्स सारो, तब दुख होता है। तो इसलिए नेक्स्ट है स्पर्शान कृत्वा बहिं वाहनम चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नास अभ्यंतरचारिणो यत इंद्रिया मन बुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भर क्रोधा यह सदा मुक्त एव सह। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहें के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक कर, इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है, वो योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है।
जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त हो जाता है, यानी कि यहाँ रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये सब किसने, मतलब जो नवधा भक्ति की चीजें आ गई जो अमरीश महाराज ने किया था। तो कृष्ण और राम सब एक ही हैं। और करना क्या है कि इसमें भगवान ने बनाया कि ध्यान का योग, जो ध्यान योग है, कि ध्यान कैसे करते हैं, कि समस्त इंद्रियों के विषयों को बाहर करके कोई भी आपके मन में इंद्रिय विषय की चाहत न रहे। इंद्रिय विषय क्या होता है, जैसे इंद्री क्या है, जिह्वा, नाक, आंख, कान, त्वचा, सब हमारी इंद्रियां हैं। तो इंद्री जैसे जीभ ले लेते हैं, जीभ होगी इंद्री। अब क्या हुआ, रसगुल्ला दिख गया, तो जो रसगुल्ला जीभ में आया, क्या स्वाद है, तो ये हमारा इंद्रिय विषय हो गया, इसको हम इंद्रिय विषय कहते हैं, समझ लीजिए मोटा मोटा। तो ये इंद्रिय विषयों को हमें क्या करना है, बाहर करना है, समस्त सारी इच्छाओं को, है ना। और दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है वो योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और निरंतर इस अवस्था में रहता है, वो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। जहाँ पे भगवान ने अष्टांग योग, यानी जो 8 योग होते हैं ना, इनके बारे में बताया। तो सबसे अट्रैक्टिव, रेगुलर, बट सबसे सरल क्या होता है, हरि नाम। तो हरि नाम जो जाप होता है सबसे सरल है। तो हमें इन अष्टांग योगों में नहीं फंसना है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि, तो 8 तरह के नियम हैं। तो जो पहले आदमी यही करता था और इससे भी उसको मुक्ति मिलती थी। लेकिन होता क्या है कि इतनी कठिन, अब कौन एक टांग पे खड़ा रहेगा, कौन सिर के बल खड़ा रहेगा मूसला बन के, है ना। यहाँ पलती मार के बैठने कह दो आधे घंटे तो पैरों में दर्द होने लगता है, घुटने दर्द करने लगते हैं, आदत ही नहीं बनी। तो कैसे बैठेंगे, कैसे आसन लगाएंगे, कैसे प्राणायाम करेंगे, है ना। ध्यान, धारणा, समाधि सब बहुत वैसी चीजें हैं। तो योग में प्रत्याहार विधि से शब्द है कि स्पर्श, रूप तथा स्वाद, गंध का निराकरण करना। और जब दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में लगाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। तो आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि तब सो जाने की संभावना होती है, कब नींद आ गई, खर्राटे लगने लगे, पता नहीं चलता है ना। तो आधी आंखें आंखें खुली रहती हैं, और आंखें आंखों से हम नथुने का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उसको देखते हैं। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे अट्रैक्टिव और रेगुलर और सरल विधि क्या है, हरि नाम जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमें इतने सब अष्टांग योगों की कोई आवश्यकता नहीं है। भोक्तानाम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। तो शांति सूत्र है। लेवल 4 का क्वेश्चन में होता है, शांति सूत्र बताओ। तो मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, यानी समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हम भोक्ताराम यानी भगवान है, यक तप शाम यानी इनकी पूजा जो करते हैं ना, तो भोक्ताराम भगवान कहते हैं ना, सारी चीजें का हम ही भोक्ता है, समस्त तपस्याओं का परम भोक्ता भगवान विष्णु है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है ना, नो बॉस। तो ईश्वर से ऊपर परमेश्वर है। तो ईश्वर कंट्रोलर है और परमेश्वर क्या है, सुपर कंट्रोलर। तो समस्त लोकों में रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं भगवान, क्या है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो भी बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है ना? कृष्णम तू भगवान स्वयं। तो भगवान को तमीक्षणाम परम महेश्वरम कहा गया है। तो माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यस्त या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं से रहित सारे जीव उनके आश्रित हैं, और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है कि परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे कि
कृष्ण है श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त करना है, यही मन चेतना है। तो शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है ना। जितना जब हम अपना अपना मेरा मेरा कहते हैं ना, उतना ही हमें दुख होता है। तो जो मनुष्य जितना ही प्रगत है उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त हो रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने, इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वो ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास होता है, क्योंकि इसमें अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। किंतु भक्ति योग में तो प्रस्तावना के रूप स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, और यही जीवन की परम सिद्धि है। हरे कृष्णा। तो ये कर्म योग का अध्याय समाप्त होता है। किसी को कोई भूल सुधार कोई ऐड करना हो, कोई त्रुटि हो, तो आप उसको कर बता सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा से हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं किसी का। हरे कृष्णा। तो फिर चलते हैं, टाइम हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रपाद की जय, सभी भक्तों की जय हो, गुरु महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा।